हम आपको बताते चलें कि शो को आगे बढ़ाते हुए हमारी एक बहुत बहुत स्पेशल मेरी बहुत फेवरेट एक बहुत गेस्ट हमारे साथ सिर्फ मौजूद आपकी है। नहीं, मेरी भी फेवरेट उमर। बिल्कुल बिल्कुल हमारी एक बहुत मशहूर सीनियर एक्टर, लेजेंड मैं कहूँगा, मैं ख़ुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपको बताता चलूँ कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1980 में दुबई से किया, बहुत सारे शोज़ किए, ड्रामास किए, इतने मज़ाहिया किस्म के कैरेक्टर्स किए, मिमिक्री बहुत अच्छी करती हैं, गाती बहुत अच्छा हैं। अब तो पहचान गए होंगे आप। तो मैं क्योंकि खुद she बहुत is बड़ा one and फ़ैन only। हूँ। और मैं अर्सला बताता चलूँ कि मैं उनसे लास्ट टाइम जो है मैं उनसे एक जगह पर मिला था, मैं उनसे ही पूछूंगा, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जी। वेलकम बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी, थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम। आप हमारे शो पर आई बराने रहमत पे। सबसे पहले आपको रमज़ान बहुत 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 मुबारक। बहुत मुबारक आप सबको, और देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक, और आपको तो एक और स्पेशल मुबारक। मैंने देखा माशाल्लाह आपका निकाह हुआ और आपने उम्रा भी किया, बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह। और अल्लाह आपको खुश रखे, Thank you so और much। इतना प्यारा वक्त आपको मिला, मतलब फ़ौरन ही रमज़ान। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी रिवायत एक आपने, मतलब मैं ये कहूँगा कि सिलसिला कुछ टाइम से चल रहा था, लेकिन जब अल्लाह का बुलावा होता है, जब जो डेट होती है मुकर्रर होती है, उसमें ही बस सिलसिला ऐसा बना तो सब कुछ बड़ा खैरियत से। और आपने मेरे तारुफ में कहा कि मैंने 1980 में दुबई से शुरू किया। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं तो 69 में आई थी। मैंने इस वजह से किया क्योंकि मैं आपसे सुनना चाहता था। अब आप हमें बताएं। नहीं, इसलिए भी किया कि पता ना चले उम्र का ना। उम्र को उम्र का पता ना चले। उम्र को मेरी उम्र का पता नहीं, इतनी ग्रेसफुल, इतनी खूबसूरत आप माशाल्लाह आज भी हमारे सामने बैठी हुई हैं, और मैं बहुत स्पेशल फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं क्योंकि आपसे मेरी बड़ी सरसरी सी मुलाकात हुई थी। आज मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, वो बातें जानना चाहूँगा जो हम एक्चुअली बुशरा अंसारी के बारे में हम जानते नहीं हैं। मैं थोड़ी देर पहले उमर से कह रही थी, मैंने कहा उमर बुशरा पा रही है, उमर क्या करने, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, और हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ बैठी हुई हैं। बहुत शुक्रिया उसके लिए, तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। शाबा, थोड़ा सा ज़रा बताएं कि रमज़ान के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है हम शूट पे होते हैं, हम इतने घंटे शूट करते हैं, वो तो एक हमारा काम का एक रूटीन है। जी। तो रमज़ान में आप अपने काम के रूटीन को, अपने घर को, अपने बच्चों को, हर चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं? थोड़ा सा रूटीन। देखिए, अब जो रमज़ान है वो हमारे लिए मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। बच्चे तो खैर शादियाँ होके बाहर चले गए, और अब जाहिर है कि वो रौनकें भी नहीं रही। जो पहले शादीशुदा भी थी बेटियाँ, तो यहाँ थी, फिर वो आती थी, तो एक ईद का लंच था या रमज़ान पे इफ्तार था, तो वो सब चीज़ें नहीं। जब मैं कभी ऐसा होता है किसी रमज़ान में कनाडा में या अमेरिका में होती हूँ, तो उनके साथ इंजॉय कर लेती हूँ। बिल्कुल। अब ये कि मेरे दोस्त मेरी फैमिली है, हाँ। और मैं अपने दोस्तों के साथ हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी इफ्तारी की जगह पे मिल लेते हैं, या काम के अलावा, मतलब इफ्तारी की जगह क्या, अपने घरों में आपस में एक दूसरे को बुला लेते हैं। हाँ। और हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता है। बाकी काम का सिलसिला यूँ है कि मेरी वैसे ख्वाहिश यही होती है कि रमज़ान में हम सीरियल ना करें। हाँ। अच्छा, सिंगल प्लेयर का ये कि 2-4 दिन का होता है, वो भी पहले से तैयारी हो जाती है। तो इस दफ़ा अल्लाह ने वो ख्वाहिश पूरी की कि मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। मैं अभी 2 दिन पहले लंदन से आई हूँ, मैं गई हुई थी काम से, और कुछ टूर करने की। आपकी कुछ वीडियोस भी हम देख रहे थे। जी, माशाल्लाह, कुछ आप कैमरे को सामने रख के तो अभी मुझे कुछ बल्कि पार्लियामेंट में, यूके पार्लियामेंट में मुझे जी बिल्कुल, मैनी कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें भी, उससे पहले मैं कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ट्रैवल करी थी, सो मैंने उस ड्रामा ही नहीं कोई कमिट नहीं किया था। तो उसकी वजह से क्या हो कि रमज़ान में मैं कोई ड्रामा नहीं करी, बस मैं आऊँगी, आप लोगों से गप्पे लगाऊंगी, ऐसे किसी 2-4 जगहों पे जाके अपना रमज़ान एंजॉय करूँगी, और अच्छी तरह मज़े से घर पे इफ्तारी करूँगी। आपको नहीं लगता कि ये ही सही एक अप्रोच है? क्योंकि जो जैसे अब आप इस वक्त आई हुई हैं, बड़ी फ्रेश लग रही हैं, तो ये एक मूड रमज़ान के मौके पर कि आप घर वालों के साथ इफ्तारी करें और इस तरीके से वक्त गुजारें और रोज़े सही तरीके से गुजरें तरतीब से। वो तो खैर अब क्या होता है कि कई सीरियल, आपको पता ही है, सीरियल चल रहे होते हैं, उसकी शूटिंग चल रही होती है, जैसे अब जनवरी में शुरू हुआ होगा या दिसंबर में, तो चला जा रहा है, और रमज़ान भी आ गया, सर्दियों में शुरू हुआ तो गर्मियों में खत्म हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने शुक्र है पल्ला ही नहीं पकड़ाया। और हमारे नॉर्मल डेज में, हम बताते चले, हमारे नॉर्मल डेज में और रमज़ान में कोई ज़्यादा फ़र्क हमारे वर्किंग आवर्स में कुछ नहीं होता, बल्कि वहाँ पे खैर जब काम कर रहे होते हैं रमज़ान में, वो एक अलग तरह की रौनक होती है। प्रोडक्शन हाउसेस बहुत अच्छे हमारे अफ्तारियाँ करवाते हैं, आर्टिस्ट सारे माशाल्लाह, सारे हमारे बच्चे, बल्कि मैं लोगों से कहूँगी कि हमारे यंग लॉट में भी बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 80%
सब नमाजें पढ़ते एक कोने में, कोई उधर पढ़ा कोई उधर पढ़ा, तो हमारा बड़ा अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर होता है। और शाम को अफ्तारी भी इकट्ठे होती है। वो और बात है कि मुझे बाहर की अफ्तारी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठंडे पकौड़े मरे हुए मैं खाना ही नहीं चाहती लेकिन फिर हम जब कहीं दूर होते हैं तो फिर क्या, मैं 2 केले पकड़ लेती हूँ, कोई एक फ्रूट ले लेती हूँ, मुझे नहीं बाजार की कोई चीज़ें खानी होती, तो मेरी अफ्तारी में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ना मैंने बिरयानी खानी है, ना मैंने टिक्का खाना है, क्योंकि मुर्गी तो मरी हुई होती है। हाँ, हमारी मुर्गियाँ ठंडी हैं, सबकी सब ठंडी, मतलब हाँ बिल्कुल। तो मैं हर चीज़ में अब इतनी, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। फिर मैं अपने घर जाने को, तो इस दफ़ा मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं घर जाके सुकून से अपनी पसंद की इफ्तारी करूँगी, साफ सुथरी, और मैं सुबह सहरी में भी अपने घर में होंगी। तो मैं ड्रामा नहीं कर रही, बड़ा मजा आ रहा है। बड़ी अच्छी। और आपकी प्रेफरेंस जो है वो यही होती है कि इफ्तारी जो है वो घर की हो और घर के किचन की हो। मतलब दोस्तों के घर में भी हो तो घर की होती है ना, बेरोज के घर होगी या रुबीना के घर होगी या मेरे घर होगी या शबीर भी, हम सब इकट्ठे होते रहते हैं, तो घर की इफ्तारी हम सब आपस में होते। लेकिन काम पे तो वो घर की इफ्तारी मौजूद नहीं होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मगर खैर जैसा वक्त होता है फिर नहीं माशाल्लाह। और मैं ये कहूँगा कि आपकी फैमिली का जो एक बॉन्ड है जो नज़र आ रहा होता है, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। जो कि असद इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, असद के साथ मैंने काम भी किया है, असद, ज़ारा, नूर अब्बास, तो माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली जो है वो। अच्छा, मेरे ना दिमाग में आपका एक सवाल आ रहा है, लेकिन आपसे मैंने डांट खा लेनी है मुझे लग रहा है उस सवाल पे। नहीं, इतना भी बुरा नहीं क्या जो कपड़ों का ना पूछना किसके हैं मेरे ही हैं वैसे, क्योंकि मैंने ले लिए, मैं वापस नहीं करूंगा। वो तो मुझे ये सबसे शाइस्ता के कपड़े देने नहीं चाहिए भाई, शीन के कपड़े हैं, शीन के हैं। हाँ, आप मुझे सवाल ये करना है, मुझे ये बताएं कि बचपन में कभी ऐसा हुआ हो, आपको याद पड़ता है, रोजा रखा हो और छुपके से पानी पी लिया, घूंट भरा, बड़ा प्यारा। मैंने कहा मुंह जरा सा गीला कर लूं ना, इधर उधर देख के। अच्छा, फिर वो किसी ने देखा? नहीं, एक्चुअली स्कूल जाके ना समझ आई। पहले तो मुझे कोई रखने नहीं देता रोजे। मेरी बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन जो नीलम, मेरी बहन राइटर है, उनको ये था कि इतनी सुकड़ी है, ये इसको रोजा नहीं रखने देना। मतलब बहुत दुबली थी ना, और मैं जिद करके उठ के बैठ जाती थी। जैसे बच्चों को शौक होता है। अब बाजी कह रही सुकड़ी 2 पराठे खा, सुकड़ी 2 पराठे खा। मैं ठूस ठूस के खा भी रही हूँ। उसके बाद जाहिर स्कूल में भूख भी लग गई, प्यास लग गई। अब मैंने कहा पानी मैं ऐसे सिर्फ मुंह से कुल्ली करूंगी, गीला करूंगी ना। इधर उधर देखा, कोई नहीं था, आराम से अंदर हो गया। अच्छा, ये होता है, ये मैंने भी किया है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। आई थिंक ये एक प्रैक्टिस आजकल बच्चों को देनी चाहिए। जैसे एक दाढ़ का रोजा होता है, तो वो प्रैक्टिस उस टाइम से हो तो उनको भी रमजान का पता चलता है, उनको रोजे रखने का शौक जो है वो। नहीं, अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, वो अब चिड़िया रोजे से शुरू करते हैं, आधे में खुल जाता है ना वो। तो आज मेरी जो 9 साल वाली न्यूयॉर्क वाली मेरी वो है नवासी है, उसका चिड़िया रोजा है। और जो तो कनाडा वाली है 12 साल की, उसका पूरा रोजा है। तो आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया रोजा से आप, मतलब उस पंजाबी में कहते हैं चिड़ी रोजा रखे है। अच्छा, तो वो फिर चिड़ी रोजे से आपको थोड़ी थोड़ी, लेकिन शौक होता है बच्चों को ना कि हम भी, मतलब असल में इंपॉर्टेंस मिलती है ना कि इसका रोजा है, इसकी रोजा कुशाई है, इसको भी ये बिठाओ, इसको ये करो, इसको यूँ ना करना, इसका रोजा है। वो लोगों को लिफ्ट मिलती है इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, जैसे जब गूगल मैं कहूँगा इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है, लेकिन हम आपसे ये सवाल करेंगे कि जैसे आपको अपना पहला रोज़ा ससुराल में, आपको पहली सहरी या पहला रोज़ा अगर आपको याद हो। एक्चुअली मैं ससुराल में रही नहीं, बहुत अच्छी, क्योंकि ससुराल ही नहीं थी कोई। I mean, अच्छा। सब लोग शादीशुदा थे। बिल्कुल। जो तो मेरी नंदे थी वो भी शादीशुदा थी, अपने अपने घरों में थी, देवर भी अपने घर में था, एक बल्कि दादी अम्मा हमारे घर में थी सास मेरी थी तो वो मेरे साथ थी। तो हाँ, जाहिर है उनके होने से बच्चियों के साथ दादी का होना, एक फैमिली पूरी होती है। बड़ा अच्छा रोजे का एक होता था शाम को। करते थे वो, मतलब कौन ससुराल? नहीं उन्होंने तंग नहीं किया, जिनने तंग किया था मैंने छोड़ दिया उनको। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही। उन्होंने किसी और ने कोई तंग नहीं किया, लेकिन दादी थी तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा माहौल बनता था, रोजे रखती थी। हालांकि बेचारी कई दफ़ा बुढ़ापे में बीमार हो जाती थी, लेकिन रोज़ा नहीं वो छोड़ती थी। तो लड़कियां भी फिर उनके साथ, मैं भी रखती थी। तो वो एक बन जाता है जब फैमिली इकट्ठी हो। अब बच्चे तो हैं नहीं, अब मेरे मियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद में शूटिंग कर रहे हैं, इकबाल हुसैन, वो रोज़े वहाँ रख रहे हैं, आ जाएंगे 10-15 दिन में। फिर हम सब फैमिली, दोस्तों की जो फैमिली हमारी, तो फिर वो हम कर लेंगे। मतलब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए अपने अपने ठिकाने पे। अच्छा, आपको आपा इफ्तार बाहर करना ज्यादा पसंद है या हरगिज़ नहीं? है ना, सेम पता है। इफ्तार पार्टी भी जब घर पे होती है तो वो किचन का अलग ही मजा है, मुझे लगता है। मैं कहती हूँ कि बड़े 5 स्टार होटल में भी कई दफा लोगों ने बुलाया होता, तो वहाँ एक लाल शरबत होता है जो सब अमीरों और गरीबों को इकट्ठे मारते तकसीम किया था। मैं कहती हूँ ये
लाल शरबत भी नहीं आई थी, मैं इतने बड़े होटल मैं घर पे ही पी लेना था। तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद नहीं ना, घर पे मुझे लगता है घर का मजा ही अलग है इफ्तार का ना। और उसकी फिर अपने दोस्तों को बुला के जो इफ्तार में मजा आता है, फिर चाय पी रहे हैं, फिर गप्पे लगा रहे हैं, फिर नमाजें पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद खाना भी खा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। बाहर तो मैं वैसे नॉर्मल डेज में भी नहीं खाना चाहती, मैं जबरदस्त सूखी डबल रोटी खाना चाहती हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं अच्छा, खाना तो आप ये बताएं मुझे कि आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट चीज है जो इफ्तार में आप कहती हैं कि ये लाजमी होनी चाहिए, इसके बगैर तो मेरी इफ्तार मुकम्मल ही नहीं है? देखिए, मैंने अपने पास जो मेरे घर में हेल्प है, मेरा एक लड़का भी है और एक लेडी भी है, तो वही अब मेरी फैमिली है। जाहिर है, मियाँ मेरे ज़्यादातर इस्लामाबाद में होते, आते जाते रहते हैं। तो मैंने उसको कहा, बच्चे को, अपने कुक से कहा, बेटा एक दिन हम खाएंगे खूब चिज्जियाँ मतलब चाट भल्ले ये पकौड़े, आज हम खाएंगे, कल हम खाएंगे सालन से रोटी से खाना। एक दिन खाना खाए, ये क्या खाना भी खाना बना लें आप लोग। मैं सबको बता रही हूँ। देखिए, ये होता है ना कि अफ्तारी में इतनी चीज़ें, 4-5 रोल है, समोसे हैं, फलाना है, तो थोड़ा भाई शाम को रात को खाना भी खाना है भाई, तो क्यों खाना है आपने खाना दोबारा? जब आप 7 बजे अच्छी तरह ये चीजें खाएंगे तो बहुत फिलिंग है, ये पूरा डिनर है। बिल्कुल सही। फिर आप लॉक करें अपना मुंह और फिर आपको सहरी पे अच्छी भूख लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो आपने जरूर ठूसना है 3 दफा, रात तक खाते ही रहना, फिर क्या मतलब? अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप अभी लंदन से आई हैं, तो रमजान के महीने में कभी ऐसा हुआ कि आप यहाँ पर नहीं, आपने बाहर रमजान किया हो? बहुत दफा। तो क्या फर्क आपने वहाँ पर? बिल्कुल बहुत, क्योंकि आई थिंक आवर्स के बहुत डिफरेंस होता है। वो तो है, लंदन में भी रोजे रखे बहुत दफा। मेरी बेटी कुछ अरसे वहाँ पे भी थी, फिर मेरी एक दोस्त है, उसके पास भी मैं बहुत जाती हूँ, और न्यूयॉर्क में भी और कनाडा में भी। आवर्स भी लंबे हैं, लेकिन वहाँ वो माहौल नहीं है ये वाला, ये जो है ना, ये वाला माहौल नहीं है। ये चीज के छुट्टी भी मिल जाती है, आप लोग यहाँ पे दफ्तरों की टाइमिंग चेंज हो जाते हैं, बैंक का टाइम चेंज होता है, वहाँ तो ईद के दिन भी बेचारे दफ्तर जा रहे होते हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिलती। आई थिंक वो जो दस्तरखान पे बैठ के जो अजान का इंतजार होता है और अजान की आवाज़ आती है, तो वो वाली जो एक माहौल, और वो आपको अपने ही। अब तो हम सब टीवी के ऊपर अजाने देख रहे होते हैं, पहले हम कान लगा के कहाँ से आवाज़ आ रही है, उड़ती उड़ती कहीं से आ रही है। अभी मैं, आप यकीन करें, मैं वहाँ से, क्योंकि हरम की अजान की आवाज़ मुझे इतनी आदत हो गई थी, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है ना कि इंसान कुछ भी बोल रहा हो और अजान की आवाज़ आए तो आप खामोश हो जाते हैं, क्योंकि आप उस अजान को सुनना चाहते हैं। वैसे भी तरीका यही होता है कि अजान की आवाज़ आपके कानों तक आए तो आप खामोश हो जाएं, सब कुछ छोड़ दें और अजान सुनें। बिल्कुल सही। तो वो अभी भी जो है ना मेरे कानों में, और मैं अभी यही बता रहा था कि मैं मेंटली तौर पर मैं वहीं पर हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली। अच्छा, मुझे लगता है जो गया है ना उमर, उसको वहाँ का जो एक फीलिंग है ना उस जगह की, जाहिर है उसको वो मजा अगर लग गया है ना, उसने फिर बार बार जाना है, बार बार जाना है। और वो आप जितना भी किसी को बता दो ना कि यार वहाँ का ये स्वाद है, वहाँ की ये चीज़ें हैं, वहाँ का ये मज़ा है, लेकिन खैर मैं दुआ करती हूँ कि हम सब जितने लोग भी देख रहे हैं और हम सब वहाँ पे जाएं, और मुझे भी अल्लाह ताला दोबारा से बुलाएं। ब्रेक है, ब्रेक पे जाते हैं, और हम हमारी स्पेशल गेस्ट बहुत मजा आ रहा है भाई, हम उनसे बात करते हुए हमें पता ही नहीं चल रहा टाइम का, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं पुराने रहमत पर। थैंक यू।